इस लोक को सुखी करना है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। यानी आप सतगुरु के पास जाके ज्ञान बुद्धि विस्डम लेके आओ। मन में ये ऑब्जेक्टिव हो, सत्संग में जाएं तो ज्ञान की इच्छा से जाएं, उसको शांति मिलेगी। नहीं तो ब्लेसिंग से काम भी हो जाएंगे, सहारा भी मिल जाएगा, दुनिया भी बन जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए सत्संग में जाओ ज्ञान की इच्छा लेकर कि मेरे को ज्ञान मिले, मेरे को बुद्धि मिले, विस्डम मिले, ये सब अंडरस्टैंडिंग समझ मिले। और फिर सत्संग सुनोगे तो आपको वही मिलेंगी। और जब आपको समझ ज्ञान विवेक ही हो गया तो कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेगी। फिर नई नई दुनिया भर की टेक्निक्स हैं, संत मत में टेक्निक्स हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगी। वो समझ आ गई तो कुछ दुख ही नहीं है इस संसार में। जैसे महाराज जी कहते थे, मुझे समस्या ये है कि मुझे कोई समस्या ही नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। घुटने भी ख़राब थे, ओल्ड एज भी थी, तो उस सबको मैनेज कर लेते थे और खुश रहते थे। पूरी जितने भी लोगों की कॉल आते थे सबको अटेंड करते थे, तो सब मैनेज कर रहे थे। और फैमिली प्रॉब्लम्स थी उनको भी मैनेज कर रहे थे, और फिर भी क्या था, मस्त रहते थे। यानी इन सब चीज़ों के होते हुए भी वो योग में रहते थे। कैसे रहते थे? उनको जीना आ गया, आर्ट ऑफ लिविंग आ गई। इस दुनिया में रहते हुए उन्हें खुश रहना आ गया। तभी हमारी सूरत ऊपर उठेगी, तभी सुन में या जहाँ भी ये ध्यान लगते हैं, यहाँ से पहले स्थान से लेके यहाँ तक, वो तभी लगेंगे जब हमारी अटेंशन फोकस होगी और माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। तो मन इकट्ठा होएगा और किसी भी पॉइंट पे इकट्ठा हो जाए, वहाँ स्पिरिट वहाँ प्रोग्रेस कर जाएगी। अब मैं आप सुबह से आए हुए, सुबह से मेरी स्पिरिट यहाँ घूम रही है। तो कोई बैठ के आपने नोट किया मैंने कोई योग किया? कुछ नहीं किया। ना कोई जपा, ना जपा जाप किया, ना कोई मंत्र फूका, ना कुछ नहीं। चलते फिरते, क्योंकि इच्छा है गहरी कि आगे जाना है और मन साफ है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं है। तो वो स्पिरिट अपने आप ही यहाँ ऑन द जो ये हाईवे है यहाँ आके कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होती है। तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर जाएगी कभी ना कभी। तो दिल साफ़ करना है पहले, यानी मन वचन कर्म से पवित्र होना है। तो वो कहाँ से सीखने को मिलेगा? किसी गुरु ज्ञानी से ही। तो ये इच्छा लेके जाओ कि मेरे घर में शांति हो, मन में शांति हो, मुझे समझ आ जाए, सत्संग ज्ञान समझ आ जाए और मेरी प्रोग्रेस हो। तो वो ऐसा हो जाएगा। आपके विचार में शक्ति है। कैसे शक्ति है वो मैंने आपको समझा दिया कि हम बार बार विचार कर करके सूक्ष्म रूप से क्रिएट करते हैं कर्मों को, फिर उसी को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, स्थूल रूप में कर देते हैं। अब ये तो हो गया कि कर्म कैसे बनाए और उससे कैसे सुखी दुखी हुए हम। अब एक पॉइंट और ले लेता हूँ इसी में साथ में। अब आपको मन का रूप समझना है। ये तो पता चल गया कर्म कैसे बन रहे हैं, कैसे वो दुख और सुख क्रिएट कर रहे हैं। हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है घर में। और फिर भी ना माने तो उसमें ये समझ लो कि ज्ञान से कि भाई ये भोगना ही हमने। तो फिर अब इससे ऊपर जाना है। अब आप कहो मुझे तो नहीं, इस मन को ही छोड़ना है, इस मन से बियॉन्ड माइंड जाके सुन महासुन में आनंद लेना है, या ये जो सुख दुख हो रहे हैं इनसे निकलना है, या जो प्रारब्ध कर्म की वजह से दुख हो रहा है मुझे बिकॉज ऑफ बैड लक और बैड डेस्टिनी, उससे बचना है। वो होते हुए भी मुझे सुखी रहना है। तो क्या करें? अब जैसे पिछले जन्मों में क्या करके आए हमें तो नहीं पता। तो अब वो ज्ञान लिया जाएगा कि आप मन का रूप समझ के मन को ही छोड़ दो। कैसे? अब आपको पता चल गया 3 तरह के कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। तो संचित कर्म जो स्टोर है संचित कर्मों का, उसमें से कुछ कर्म लेके हम ये जीवन जीने आगे, प्रारब्ध कर्म कहते हैं उनको। तो वो जो प्रारब्ध कर्म लेके आए वो तो भोगने पड़ेंगे। अब वो प्रारब्ध भोगते हुए हम नए कर्म करते रहते हैं, यानी नए सजेशन इंप्रेशन लेते रहते हैं और फिर बार बार सोचते हैं, वो कर्म बन जाता है। अब पिछला तो भोग रहे हैं, सुख और दुख आता रहता है जीवन में, लाभ और हानि आती रहती है और नए बनाते रहते हैं। जैसे पिछले जन्म से आप सोच के आए होगे कुछ, मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बन गए। या इस जन्म में सोचा होगा कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन गए। अब आप कुछ और सोच रहे हो कि मुझे ये बनना है, तो पिछला जो कर्म लेके आए थे डॉक्टर बनने का वो तो भोग रहे हो। अब नया कर्म और क्रिएट कर रहे हो कि मुझे ये बनना है। तो अगर वो कर्म अच्छा है तो अच्छे बन जाओगे और बुरा है तो बुरे बन जाओगे। तो अब गुरु कहता है कि भाई आप चाहते हो कि मैं तो इस चक्कर से निकलूं, कर्मों के चक्कर से। तो गुरु कहता है भाई ज्ञान लो आप कि इसका आगे नए कर्म बनाओ ही ना। जो पीछे हैं प्रारब्ध कर्म वो तो किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे
और नए कर्म अब बनाओ ही मत। यानी कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति सिखाए भाई कोई सतगुरु संत काहे। कबीर जी कहते हैं कि वो सतगुरु संत कहता है जो आपको कर्म करते हुए निकर्म रहना सिखा दे। यानी आप कर्म कर रहे हो और फिर कोई कर्म नहीं बन रहा। क्या ऐसी भी लाइफ है? हाँ, ऐसी लाइफ है। आप कर्म करो और कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। तो अब मैं सत्संग दे रहा हूँ, तो अगर ये मेरा इंटरेस्ट है बहुत सारे चेले हो जाएं, तो यानी मेरा उसमें इच्छा है मेरी, तो चेले बढ़ जाएंगे। अगर मैं सोचूं बहुत सारी सेवा आ जाए तो सेवा आने लगेगी। और मैं ये सोचूं कि नहीं, मेरे को तो गुरु आज्ञा है, बस मेरे भाई बहनों की सेवा करनी है, जो ज्ञान से मुझे सुख शांति मिली वो देना, मुझे ना तो नेम फेम चाहिए, ना मुझे बुक्स छापनी है, ना मुझे सेवा चाहिए, कोई दे तो ठीक है। तो वो अगर निस्वार्थ कर्म करूँगा तो कोई नया कर्म नहीं बनेगा। नहीं तो अगर मैं ये सोचूंगा बहुत सारे चेले हैं तो नया कर्म बनाता जा रहा हूँ ना साथ में, तो बहुत सारे चेले बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे लाखों चेले हो जाएंगे। तो आपको कर्म करना है, यानी महाराज जी की आज्ञा है कि ये ज्ञान देना है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो वो कर्म करना है, लेकिन मेरी कोई उसमें इच्छा नहीं है। यानी सामने वाले के आगे जो बैठा है उसके भले के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो मेरा तो कोई कर्म नहीं बन रहा ना। तो ऐसे अब आप डॉक्टर हो, आप जैसे हॉस्पिटल में गए, पेशेंट को देखा, डायग्नोस किया, अब उसके भले के लिए आपने मेडिसिन लिख दी। अब उसने ठीक होना है वो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होना है तो नहीं ठीक होगा। आपका तो उसमें कोई वो इंटरेस्ट नहीं है ना। कि अगर आप ये चाहोगे इसको, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में कई डॉक्टर करते हैं कि इसको ठगना है, पैसे लेने हैं, बार बार चक्कर कटाएगा, तो वो जो पैसा आएगा वो उसको कभी नहीं फलेगा, सुख नहीं देगा मतलब उसको। अगर पेशेंट के लिए डॉक्टर की ये भावना है कि ये ठीक हो जाए और फिर फीस दे के जाता है, तो वो उसको बरकत देगी, सुख शांति देगी, प्रोग्रेस देगी। और उसको ये है डॉक्टर को कि इससे अच्छा पैसे वाला है, इसको 2 बार बुलाने की बजाय 6 बार बुलाता हूँ। अगर इस इंटेंट के साथ वो उसको ट्रीट करेगा तो वो पैसा फलेगा नहीं। तो हम कर्म करते रहते हैं अच्छे और बुरे। तो संत क्या कहते हैं कि अगर आपको इस आवागमन से बचना है तो नए कर्म ही मत बनाओ। तो कैसे नहीं बनाएंगे, और फिर पीछे जो बनाए हैं वो आके इफ़ेक्ट करते रहते हैं हमारे ब्रेन को, तो उनसे कैसे बचें। इसको कहते हैं ज्ञान की अग्नि में कर्मों को जलाकर शुभ और अशुभ दोनों को भस्म कर दो, तो फिर आप आगे जाओगे। तो वो टेक्निक क्या है, अब आप जानना चाह रहे थे ना कि आगे का कुछ सिखाओ, तो ये दुनिया का तो बता दिया, अब आगे का बता रहा हूँ मैं आपको। आज के सत्संग में यही लेंगे, फिर ख़त्म। अब कर्म को कैसे काटता है गुरु, वो समझो आप। मान लिया जैसे आपने सोचा हुआ था पहले, गुरु के मिलने से पहले, कि मेरे को अब पूरे वर्ल्ड का टूर करना है और सारे देश घूमने हैं, सब देखने हैं, जंगल, पहाड़, नदियाँ, और दिमाग में आपने ये खूब गहरा बैठा रखा है। और फिर आप आ गए गुरु की शरण में। अब गुरु ने समझा दिया कि कहाँ भटकते फिरते हो, ये ज्ञान लो, अपने दुनिया के काम करो और फिर आगे ये ज्ञान लो और आगे बढ़ो। तो ऐसा आप सोचोगे, अरे वाह, सही में क्या पर्पज़ है वर्ल्ड घूमने, वर्ल्ड टूर पे जाने का क्या पर्पज़ है, क्या करना मैंने, कोई हिस्ट्री थोड़े लिखनी है या कोई कुछ मैंने बुक्स थोड़े लिखनी है, किस लिए घूमना है। अगर ये बात आपको समझ में आए तो आपका पैसा भी बचेगा, टाइम बचेगा, और वो कर्म कट गया ना। या जैसे सोच रखा है कि कभी उसको लिकर को ट्राई करेंगे, क्या है टेस्ट, क्या है उसका, क्या कैसे वो नशा करती है, क्या करता है, ये मान लिया कर्म सोच रखा है, बुरा कर्म है ना, दिमाग में बैठा हुआ है। अब गुरु मिलेगा, आपको बताएगा भाई अरे ये तो बहुत बुरी चीज़ है, मांस खाना, शराब पीना, दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों को नीचा दिखाना। और आपको ये बात सत्संग में समझ में आ गई तो वो कर्म करोगे ही नहीं। सोच वहीं समझ आ जाएगा कि ये ठीक नहीं था, मैंने ठीक नहीं सोचा, और आप वो कर्म उसको काट दोगे। तो ऐसे पिछले कर्मों से बचने का तरीका भी गुरु बताएगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं कि आप चाहते हुए भी उनको नहीं काट पाते, फिर भी हमारे सामने वो आ जाते हैं। जैसे आप चाहते हो कि गुस्सा ना करूं और फिर भी गुस्सा हो जाता है, तो वो हमारी फिजिकल वीकनेस हो सकती है, वो हमारी मेंटल वीकनेस हो सकती है, या वो हमारे प्रारब्ध कर्म ही ऐसे हैं कि हम चाहते हैं कि इसके साथ अच्छा बिहेव करें, फिर अच्छा बिहेव नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बाबा फ़कीर की एक बेटी थी, वो ना चाहते हुए अपनी माँ से झगड़ा कर लेती थी। तो वो माताजी ने बाबा जी को शिकायत करी कि ये मेरे से उल्टा बोलती है और ज़बान लड़ाती है और ऐसा ऐसा। तो फिर बाबा फ़कीर ने उसको बुलाया कि तुम ऐसे करती हो? बोली हाँ पिताजी, मैं तो नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, मम्मी के साथ ऐसा हो जाता है।
तो फिर उन्होंने बताया इसका कारण क्या है, ये कि ये जब गर्भ में थी तो अनचाही संतान थी और ये माता ये चाह रही थी कि इसको हम संतान को गिरा दें। तो ये ऐसा बच्चा उस माँ के लिए कैसे अच्छा सोचेगा। तो ऐसे हमारे किसी काम के पीछे इंटेंशंस होती हैं वो काम करती हैं, समझ गए। तो कर्मों को जब हम कर्मों को पीछे बना के ढेर लादे बैठे हैं, ये करूँगा, उसमें अच्छे और बुरे दोनों हैं, फिर हम सत्संग में जाने लगते हैं। अब सत्संग में मिलेगा ज्ञान बुद्धि विवेक, आपको पता चल गया ये ठीक है ये गलत है, तो हम उनमें से बहुत सारे कर्मों को बिना भोगे हुए ही छोड़ देंगे। यानी जैसे मैंने सोच रखा था कि मैं बहुत सारी बुक्स लिखूँगा, तो जो बुक्स में क्या लिखूँगा, जो मेरे दिमाग में भरा वही तो लिखूँगा ना। तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं बुक लिखना चाह रहा हूँ। तो कहते नहीं बिल्कुल मत लिखना। तो मैं हैरान हो गया, लो तो मैं कन्विंस नहीं हुआ उस टाइम पे। तो अब मैं क्या समझाऊँ, अब ये समझ आया मुझे, बिल्कुल सही गाइड किया उन्होंने। अगर मैं बुक लिखता तो लिखते लिखते सिद्धि आ जाती कंसंट्रेशन की वजह से, और अच्छी से अच्छी बुक लिखता, हो सकता है बेस्ट सेलर हो जाता, खूब पैसा भी आता, रॉयल्टी आती। लेकिन जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव था वो तो बर्बाद हो गया ना, उस बुक लिखने में, राइटर बनने में लाइफ निकल गई। तो वो चाह रहे थे कि ऑल राउंड प्रोग्रेस हो, मतलब शरीर मन आत्मा और सूरत चारों का ज्ञान हो, और मैं एक मन में उलझ के अपना जीवन बर्बाद करना चाह रहा था कि राइटर बन जाऊं। तो उन्होंने कितना अच्छा गाइड किया, नहीं बिल्कुल बुक मत लिखना। और मैंने क्योंकि उनके प्रति फेथ थी इसलिए उनकी एडवाइस को, सजेशन को ले लिया। मैंने वो दिमाग से ही विचार निकाल दिया कि नहीं लिखनी। तो कर्म कटवा दिया ना मेरा, जो बचपन से कर्म बना हुआ था कि मैं राइटर बनूंगा, अब वो दिमाग में नहीं है कि बुक लिखनी है। अब ये है कि जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, यानी जो रियल पर्पज़ है अपनी लाइफ का उसको अचीव करना है। तो गुरु ऐसे कर्म कटा देता है आपके बहुत सारे, बिना भोगे ही। यानी आप मेरे से पूछो कि मुझे आगे 5 किलोमीटर आगे उस साइड जाना है, तो आप पूछोगे मैं उधर चला जाऊं, तो मैं आपका वेल विशर होऊंगा, कहूँगा नहीं उधर मत जाना, आप सेफ़ नहीं है वो। तो आप मेरी बात मान लोगे तो बच जाओगे, और नहीं तो उधर जाओगे, फिर वो देखोगे फंसोगे इस सिचुएशन में, फिर मानोगे। तो 2 तरीके हैं, या तो हम उस कर्म को भोग के काटते हैं, या फिर हमें विस्डम मिल जाए, फिर उस विस्डम से ही काट दें तो वो कर्म भोगना नहीं पड़ेगा। तो अब आप समझ गए शुभ और अशुभ कर्मों को ज्ञान की अग्नि में। ज्ञान कहाँ से मिला? गुरु से। तो गुरु से ज्ञान बुद्धि विवेक लेके हम अपने जो कर्म बना के बैठे हैं उनको काट सकते हैं कि ये करूँगा, भरा पड़ा दिमाग। जो भटकन छुड़ानी है, जो अशांति से बचाना है, जो हम दुखी होते रहते हैं उससे बचाना है, वो गुरु ही ज्ञान से बचा सकता है। तो जितने हम कर्मों का जाल बना के बैठे थे, जो हमने भोगने थे, उन सब से देखो बचा लिया ना गुरु ने। तो अब आपको ये समझ आ गया कि गुरु कैसे ज्ञान बुद्धि विवेक देके हमें जो हम कर्मों का जाल बना के बैठे हैं उनसे बचाता है। उन कर्मों को भोगना नहीं पड़ता, हमने बिना भोगे ही उनसे हम बच जाते हैं। फिर दूसरा वो गुरुजी ये सिखाएंगे कि नेगेटिव सारे जितनी भी चीज़ें हैं उनको छोड़ो और शिव संकल्प रखो। सुंदर सुंदर अगर कर्म ही बनाने हैं तो जैसे प्रोग्रेस के बना कि बच्चे अच्छे सक्सेसफुल हो जाएं, हमारी लाइफ अच्छी हो, हमारी लाइफ लॉन्ग हो, हैप्पी हो, धन हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, अच्छी इज्जत हो समाज में, ये सारी चीज़ें सोचो आप, ताकि आपकी ज़िंदगी तो बन जाए अच्छी। स्पिरिचुअल ना भी हो पाओ तो ये दुनिया तो अच्छी बना लो, कम से कम घर में तो शांति हो, आराम से पीसफुली तो रहो एक दूसरे के साथ, मन मुटाव तो ना हो, वो इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है ऐसा तो नहीं हो ना कम से कम। और फिर अब इन कर्मों से ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे सपने के कर्म का विचार जो सपने में हमने देखा उसका असर शरीर पे पड़ा, ऐसे ही दिन में जो सोचते रहते हैं उसका भी असर हमारे शरीर पे पड़ता है। तो नेगेटिव सोचेंगे तो बुरा ही बुरा असर पड़ेगा, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। तो हम अपना भला चाहते हैं तो अच्छा सोचना शुरू कर दें, सुमति रखें घर में, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके और अच्छा व्यवहार करें, किसी का दिल ना दुखाएं जानबूझ के, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। तो जो हम बुरे कर्म करेंगे उससे बच नहीं सकते, चाहे संत हैं, परम संत हैं, आम इंसान हैं या कोई भी प्रोफेशनल हैं। इस वजह से हमें सत्संग में जाना है, इस वजह से किसी को ज्ञानी को महात्मा को अपना इष्ट बनाना है, ताकि वो हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दे, हमारी ज़िंदगी को आसान खुशहाल और शांतिपूर्वक करें, जिससे कि ये ज़िंदगी हम खेलते हुए एंजॉय करें, खुश रहें।
यानी चीज़ें हमें जल्दी से डिस्टर्ब ना करें। अभी हम रेडिएशन ले लेते हैं, जैसे घर में वाइफ का मूड ऑफ है, अब उसको हम देखेंगे, उसकी रेडिएशन ले लेंगे, हमारा भी मूड ऑफ हो जाएगा। अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप समझ लोगे यानी शक्ति खो रखी है, और कौन है उसके लिए दोषी, कौन है? मैं खुद दोषी हूँ कि मैंने इंजॉय किया तो उसने भी इंजॉय किया। अब ज्ञान क्या कहता है कि भाई, ज्ञान तो ये कहता है उसके रिजल्ट सब आपके सामने आ रहे हैं तो उसको फेस करो, लेकिन वो ज्ञान भी नहीं लेना चाह रहे, उस ज्ञान को समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि फेथ नहीं है और शुभ कर्म नहीं है। दुख भाग में लिखा है तो दुख भोग रहे हैं। अगर सुख लिखा होता तो गुरु की बात समझ के अपना इलाज कराते। हम भोगते हैं और हमारी वजह से पार्टनर भी वीकनेस में आ गया, फिजिकल और मेंटल बोथ काइंड ऑफ वीकनेस, और चिड़चिड़ा स्वभाव रखा है। और ये पता नहीं क्यों रखा है, क्योंकि ये ज्ञान तो लिया ही नहीं, सत्संग में तो गए ही नहीं। अगर ये ले लें तो समझ में आ जाए कि भाई मैंने ही खोई हुई है शक्ति, इसलिए चिड़चिड़े हो रखे हैं, इसलिए लड़ते रहते हैं, नेगेटिव थिंकर हो गए हैं। और जो ज़रा सी बात माफ़ कर देनी चाहिए खुशी से, उस पर भी लड़े जा रहे हैं और फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो जब ये समझ में आ जाए कि भाई, किसी को भी समझ में आ जाए, वाइफ को या हस्बैंड को, कि भाई मैंने ही शक्ति खो रखी है, मेरी वजह से इसकी शक्ति खोई गई थी, इसलिए अब ये चिड़चिड़ी हुई पड़ी है, या इसलिए ये चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, तो वो फिर क्या करेगा, समझ जाएगा तू नहीं बीज बोए, तू ही अब फल खा। तो फिर लड़ेगा नहीं, उस पर नैले पे दैला नहीं मारेगा, शांति से सहलेगा कि भाई तू नहीं किया था अब भुगत। तो ये फ़ायदा है ज्ञान लेने का कि घर में शांति आ जाएगी, मन में शांति आ जाएगी, एडजस्ट कर लोगे, और जो कर्म भोगे उनका ज्ञान हो जाएगा कि ये कर्म किया था तो इसकी वजह से ये हो रहा है अब। तो फिर क्या करेंगे, अच्छा मैंने किया था तो भोग ले भाई। तो यानी लाइफ को खुशहाल कर देगा गुरु, ज्ञान दे करके, विजडम दे करके, ना कि कोई झाड़ा या फूंक मार करके। तो आप समझ गए, ऐसा आदमी हाय हाय नहीं करेगा जिसको ज्ञान हो जाएगा। इसको कहते हैं ज्ञानी भोगे ज्ञान से, कि भाई मैंने ही अज्ञान में आके स्वाद के लिए शक्ति खोई हुई है, इसलिए ये चिड़चिड़ा हो गया, इसलिए ये चिड़चिड़ी होगी। तो अब क्या करें, आप जितना उसके कंट्रोल कर लें, डाइट ठीक कर लें, रेस्ट काफ़ी करें ताकि एनर्जी फिर से रिगेन करें। और ज़्यादा आप नहीं भोगेंगे तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी जो अब बनेगी वो आप सेव कर रहे हो। और कभी गिरावट आ जाए फिर कोशिश करो। तो ऐसे करते करते, प्रैक्टिस करते करते और सत्संग सुनते सुनते एक स्टेज आएगी कि आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा, घर में माहौल ठीक हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये चिड़चिड़ी क्यों हो रही है, गुस्सा क्यों कर रही, क्यों, शक्ति खोई हुई इसलिए माइंड बेचैन है। तो फिर क्या करोगे, सहन कर लोगे, अच्छा ठीक है, खुश हो गए। जहाँ रोना दुखी होना था वहाँ खुश हो गए, अच्छा गुरुजी ने कहा तो था, अब भुगत ले बेटा जो किया है। तो फिर वो घबराएगा नहीं, दुखी नहीं होगा, अब वो कोशिश करेगा कि इसको ठीक कैसे करें। तो घर में माहौल हो गया ना ठीक अपने आप। तो गुरु से क्या है, समझ, विवेक, ज्ञान मिलेगा, जिससे ये दुनिया बनेगी। ये दुनिया बनने का मतलब क्या है, जो आप चाहते हो वो मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी समस्याओं के रहते हुए खुशहाल हो जाएगी। यानी उन समस्याओं को आप मैनेज करोगे, ना कि ब्लेम करोगे किसी को। उनको मैनेज करते हुए समता में ज़िंदगी जियोगे, शरीर की और मन की समता आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, समझ में आ गया पर्पज़ क्या है गुरु के पास जाने का, सत्संग सुनने का। कौन सुनेगा, जिसके शुभ कर्म होंगे, जिसका गुड लक होगा, फेथ होगी, अच्छे संस्कार होंगे, या जिसको सुख भोगना होगा, वही सत्संग में आएगा, क्योंकि उसको बात समझ में आ जाएगी, फिर वो दुखी नहीं होगा। और जिसके शुभ कर्म नहीं होंगे, जिसको दुख भोगना होगा, वो महात्मा घर में बैठा रहे तो भी नहीं सुनेगा, इधर उधर चला जाएगा। ये तो काम कोई, इसमें एंटरटेनमेंट तो है नहीं, कोई मूवी तो है नहीं मज़ा करेंगे एंजॉय करेंगे। इसमें तो झेलना पड़ता है, समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब यथार्थ है ना। कोई इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, ना तो भयानक है ना रोचक है। संत मत तो ये है, सच्चा आपको बताता है, यानी ये प्रॉब्लम है, इसका ये कारण है, ये इलाज है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, ये विजडम है। ये आपको खुद समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको दुखी नहीं है कोई। तो वो कब होगा, जब आपको सुख मिलना होगा, तो ही तो समझोगे ना, तो ही तो आओगे। और आपके भाग्य में सुख ही नहीं है तो आओगे ही नहीं। आओगे तो सुनोगे नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, और सुनोगे भी तो समझ नहीं आएगा। तो जिसके भाग्य में सुख लिखा हुआ होता है वही संतों के पास जाएगा, उनकी बात को श्रद्धा विश्वास से सुनेगा, और जो समझ आए उसको इम्प्लीमेंट करो, जो ना समझ आए उसको बाद के लिए छोड़ दो।
जैसे 5th क्लास का बच्चा है तो 5th की सब्जेक्ट समझ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6th 7th की समझ लेगा, वो ग्रेजुएशन का तो नहीं समझ सकता ना। और धीरे 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 वो बातें समझ में आने लग जाएगी, आपकी ज़िंदगी खुशहाल और शांति से भर जाएगी, घर में मस्ती रहेगी, घर में शांति रहेगी और समस्याओं के रहते हुए भी मस्त रहोगे, स्माइलिंग फेस हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है सत्संग में आने का। कोई ऐसे चमत्कार, वो बात की अलग बातें हैं, वो सब के साथ नहीं होते, वो किसी खास के साथ होते हैं जो बहुत ही भक्त हो। जैसे मीराबाई हैं, बहुत ही भक्त हैं, सिद्धियाँ उसे भरी पड़ी हैं, जो मन में सोचेंगी वही हो जाएगा। उनका विश्वास था कि भाई भगवान का प्रसाद जहर हो ही नहीं सकता, तो पीगी, जहर कैसर को भी ख़त्म कर दिया। तो इतना विश्वास होना चाहिए, जब जाके ये चमत्कार होते हैं, फिर चमत्कार भी हो जाते हैं। जैसे एक लेडी थी जयपुर में, कहाँ पे पता नहीं, उसको यहाँ पे गांठ बनी हुई थी, रिसोली थी गर्दन में। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, तो वो बोली नहीं, ऑपरेशन से तो मुझे डर लगता है, मैं तो महाराज जी आएंगे उनसे आशीर्वाद लूँगी। अब महाराज जी आए तो बोली जी मुझे यहाँ गांठ है और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करा लो, मैं तो डरती हूँ ऑपरेशन से, आप ही कुछ करो, आप हाथ लगा दो, ऐसे करो, आप हाथ लगा दो तो मैं ठीक हो जाऊँगी। महाराज जी बोले अरे ऐसे कोई ठीक होता है क्या? नहीं नहीं महाराज जी आप हाथ लगा दो, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भैया, ऐसे खुश हो रही थे, लगा दिया हाथ लगा के। ऐसे करना, तुम डॉक्टर के पास जाना और बोल देना जी ऑपरेशन कर दो और घबराना मत, तुम ऑपरेशन करा लेना, आराम से ठीक हो जाओगे। अब उसका विश्वास इतना ज़बरदस्त था कि भाई महाराज जी ने हाथ लगा दिया तो वो ठीक हो जाएगी बिना ऑपरेशन के ही। अब वो डॉक्टर के पास गई, वहाँ एक डॉक्टर और बैठा हुआ था कोई बाहर का। अब वो डॉक्टर बोला जी ये पेशेंट को क्या प्रॉब्लम? बोले जी ये प्रॉब्लम है, गर्दन में गांठ है। तो डॉक्टर ने कहा ये नई मेडिसिन आई हुई है मार्केट में, ये ट्राई कर लो। तो डॉक्टर ने सोचा कि ठीक कह रहे हैं, ट्राई कर लेते हैं। वो मेडिसिन दी उनको और वो गांठ उनकी ठीक हो गई बगैर ऑपरेशन की। तो ये चमत्कार ही हो गया ना कि कहाँ तो ऑपरेशन होने वाला था, कहाँ वो कोइंसिडेंस हुआ, डॉक्टर ने सामने जाना हुआ उस पेशेंट का, दोनों डॉक्टर ने बात की, वो नई मेडिसिन उस पर ट्राई की, ठीक हो गई। तो ऐसा ज़बरदस्त फेथ की बस नहीं, 6 महीने 7 महीने वेट किया, महाराज जी आएंगे और वो हाथ लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा, और वो हो गई ठीक। तो कोई ना कोई तो वो बना बहाना, लेकिन उसका विश्वास था तो चमत्कार भी हो जाते हैं। लेकिन वो उनके साथ होते हैं जिनका बहुत ही ज़बरदस्त फेथ हो। और बाकी के लिए क्या है, ज्ञान लो। हमेशा सुखी रहने के लिए सतगुरु के पास जाओ, सत्संग में ज्ञान विवेक बुद्धि लेने के लिए। अगर आपको समझ विवेक ज्ञान हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप हर समय मस्त रहोगे। तो आप समझ गए सत्संग का ये फ़ायदा है कि ज़िंदगी में सब कुछ काम करते हुए, सब कुछ देखते हुए, अपनी पूरी ड्यूटी करते हुए कैसे हमेशा खुश रहें, ये योग है। तो ये गुरु सिखाएगा आपको। काफ़ी है। थैंक यू।